आप लोग ये कहते हैं कि 9 मई के वाक़े पर धूल बैठनी चाहिए। आपकी नज़र में इस ताने में धूल कैसे बैठ सकती है, जिसका इख्तियार और वो क्या तरीक़ाकार है कि इस मामले को दबा दिया जाए? क्योंकि इसका इख्तियार करने से पीटीआई, हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट तीनों क्या मुतमईन हो पाएंगी? पहले ही कुछ लोगों को सज़ा हो चुकी है और अभी कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि तमाम कड़ियों को जो इससे मिलती जुलती हैं सबको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, यानी हुकूमत तो बैकफुट पे नहीं जाएगी 9 मई से। आपसे किसने कहा कि हम चाहते हैं कि 9 मई को दबा दिया जाए? हम तो बिल्कुल नहीं चाहते 9 मई को दबाया जाए। हम जुडिशल कमीशन क्यों डिमांड कर रहे हैं? हम्म। जुडिशल कमीशन इस डिमांड कर रहे हैं कि 9 मई के हकाइक कौम के सामने आ सके। जहां तक ख्वाजा आसिफ साहब के बयान का ताल्लुक है, तो वो जो ताने बाने जोड़ रहे हैं, वही ताने बाने अगर टाइमली जोड़ लिए जाते तो शायद ख्वाजा आसिफ साहब आज जेल की चक्की के अंदर चक्की पीस रहे होते। जिस तरीके से उन्होंने हम्म। माजी के अंदर अफवाज पाकिस्तान पर हमले किए, जिस तरीके से उन्होंने इस फौज को मुल्क टूटने का जिम्मेदार करार दिया 71 के अंदर, ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ख्वाजा साहब की शोला बयानियां और उनके बयान है। मैं को अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा। हम्म। जिस तरीके से उन्होंने फौज पर के इल्जाम लगाए, तो टाइमली अगर ताने बाने जोड़ लिए जाते तो आज ये जो फौज के नाम ने ठेकेदार बने बैठे हैं या उसके स्पोक्स पर्सन बने बैठे हैं, ये खुद जेल में किसी जेल में बैठा चक्की पीस रहा होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब, आजकल बानी पीटीआई से मुलाकातों का चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, आपकी क़यादत उसे डिसओन कर रही है, लेकिन फवाद चौधरी कहते हैं मेरी मुलाकात भी हुई और इस वक्त जो आपकी क़यादत है वो माइनस बानी पीटीआई फॉर्मूले पर चल रही है। क्या कहते हैं इस इल्ज़ाम पर आप? नहीं, माइनस हो ही नहीं सकता जी इमरान खान। हम्म। देखें, अगर करप्शन करने के बावजूद, मुल्क का बेड़ा गर्क करने के बावजूद, पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करने के बावजूद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग से माइनस नहीं हो सका, अपने खानदान के कुछ अरकान की चाहत के बावजूद भी। तो वो आदमी जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, जिसपे करप्शन के कोई इल्जामात नहीं है, जो पाकिस्तान के अंदर नमल और शौकत खानम जैसे बड़े इदारे चला रहा है, जिसकी जिसके जिसकी मकसद है, उसका बदतरीन मुखालिफ भी इस बात को एडमिट करता है कि इमरान खान ने कभी करप्शन नहीं की, उस शख्स को आप कैसे माइनस कर सकेंगे? ये सिर्फ तखय्युलाती और हवाई बातें हैं। क्या ये देखें, पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि लीडर बड़ी तवील अरसे की तगदौद और मेहनत के बाद बनता है। हम्म। अगर लीडर बनने में 6 साल लगते हैं, आप अभी तक लोगों को बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पे। मेरे अपने वालिद को डेथ सेंटेंस हुई उनके टाइम के ऊपर, हम्म। लेकिन मकसदा उनका फिर तख्ता उल्ट दिया गया। मेरे वालिद तो उस टाइम बच गए। हम उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ थे, लेकिन आप तो आज तक भुट्टो को माइनस नहीं कर सके, तो आप एक लिविंग लेजेंड को कैसे माइनस कर सकते हैं? इमरान खान माइनस होने वाली चीज ही नहीं है। जो पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो वर्कर्स के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो इमरान है। और लीडरशिप में मेरी नजर में तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इमरान खान को माइनस करने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा, आप लोग सर महंगाई और हुकूमत की कारकर्दगी पर भी तनकीद करते हैं। क्या वजह है ये तनकीद? आप लोगों ने पहले कौमी असम्बली में मराद हासिल करते हुए नहीं की और इस बार पंजाब असम्बली में भी इन मराद पर इजाफा हुआ। इन मामलात पर तो सब इकट्ठे नजर आते हैं। आपसे किसने कहा? मेरे हलके से मेरे नीचे एमपीए हैं हसन न्याजी साहब। हम्म। जब पंजाब असेंबली के अंदर एमपीएस की बात के हवाले से हुकूमती बिल पेश किया गया, तो सबसे पहली आवाज हमारे उस एमपीए ने, और उसके बाद पूरे पंजाब के तमाम एमपीएस ने ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस न सिर्फ इसको अपोज किया, बल्कि इनकार किया कि मौजूदा टाइम पे जब आवाम महंगाई और बेरोजगारी से मर रही हम्म। है, हमें तनख्वाहों में ये इजाफा कबूल नहीं है। हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब मलक अहमद बच्चर साहब ने उसके ऊपर 3 बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। तो हम तो बिल्कुल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो नेशनल असेंबली हो, हमारी तो बढ़ी नहीं, कौमी असेंबली की तो नहीं बढ़ी, मैं तो एमएनए हूँ, नहीं बढ़ी, लेकिन अगर बढ़ेंगी तो हम उसे अपोज करेंगे। लास्ट टाइम भी इमरान खान साहब ने ही इसे अपोज किया था और पीटीआई ने ही इसे अपोज किया था। इस मरतबा भी पंजाब असेंबली में बड़े भरपूर तरीके से पीटीआई ने इसे अपोज किया, आवाज थी। हमने ऑफिशियल इसके ऊपर अपना मौकफ दे चुके हुए हैं कि ये इजाफा जो है ये नाकाबिले कबूल और हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे।